हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक शिक्षक थे और उनका पत्नी भी शिक्षक थे। तो दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाते थे, एक ही विद्यालय में पढ़ाते थे। उनका 5 लड़की थी और एक ही पुत्र था। उनका 5 जो बेटी थी, वो 5 उनका पुत्र से बड़ा था, और उनका जो पुत्र था वो 5 बेटी से छोटा था। वो अपने बेटा को बहुत लाड प्यार करते थे। अपने 3 बेटी का भी शादी कर चुके थे। एक कुमारी थी और 3 विवाहित थी, तीनों का शादी हो गया था। वो जो शिक्षक थे वो अच्छे घर घराना में तीनों बेटी का शादी कर दिए थे। जितना हो सके उतना लायक में वो शादी कर दिए थे। और इनका जो पुत्र था वो छोटा था, एक पुत्री भी छोटी थी, तो 2 कुमार थे। जो कहते हैं कि 14 जनवरी तिल संक्रांत को गंगा स्नान लोग जाते हैं। बहुत सारे लोग गंगा सागर जाते हैं और गंगा सागर तीर्थ बहुत भारी होता है। तो 14 जनवरी के गंगा सागर स्नान बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वो जो शिक्षक थे और शिक्षिकाएं, तो दोनों आपस में बातें किए कि चलिए हम लोग दोनों तो सारा दिन ड्यूटी करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं और कभी छुट्टी नहीं मिल पाता है। इसलिए चलिए हम लोग तीर्थ यात्रा पर इसी बहाने गंगा स्नान जाएंगे। गंगा स्नान जाएंगे गंगा सागर, और गंगा सागर से घूमकर आ जाएंगे। तब तक छुट्टी भी बीत जाएगा और हम लोग लौट भी जाएंगे। बोले कि तो ठीक है, लेकिन घर में कौन रहेगा? तो उनकी पत्नी बोली कि देखिए घर में जो तीनों बेटी बसी हुई है, तो एक का बुला लेते हैं यहाँ। तो उसके पिता बोले, जो उनका बच्ची का पिता और उसका हस्बैंड, कि तो एक का कैसे बुलाएंगे, तीनों का ले आते हैं। वो जो शिक्षक थे वो क्या किए कि तीनों बेटी का घर गए और तीनों बेटी का लियावन करके और अपना घर ले आए। तीनों बेटी को ले आए और उसके बाद निकल गए दोनों पति पत्नी गंगा सागर स्नान करने के लिए। गंगा सागर स्नान करने के लिए निकल गए और बेटी को समझा दिए कि देखो अपना भाई का अच्छे से ख्याल करना, अपना बहन का अच्छे से ख्याल करना, और इसे स्कूल भेज देना। ठंडा का मौसम है, इसका ख्याल अच्छा तरीका से रखना, और इसका धूप उगने से पहले बाहर खेलने मत जाने देना, और शाम में धूप रहेगा तभी इसको गर्म कपड़ा पहना देना। वो जो उसके माता पिता थे वो अपने तीनों बेटी का समझा के और चल दिए। बेटी भी बोले कि हाँ माँ, हम देखेंगे नहीं, आप तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तो क्या हम लोग भी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं? हम तो घर में हैं ना, आप जाइए। माता पिता चले गए। और माता पिता के जाने के बाद ये जो जिस दिन तिल संक्रांति था, तो तिल संक्रांति के बाद 2 दिन और वक्त लग गया उनको घूमने फिरने में। ये जो तीनों बेटी थी जिसका शादी हो चुका था वो, और एक और कुमारी जो तीन जो शादी हो चुका था, वो तीनों आपस में बात की कि देखो बहन,
पिताजी के पास इतना धन है, माँ और पिताजी का दोनों का नौकरी है, और सारा धन ये इकलौता जो बारिश है उसको हो जाएगा। ऐसा है कि माता पिता नहीं है घर पे, हम लोग का बहुत बड़ा मौका है, क्यों ना इसको हम काट के भर दें और माता को बोल देंगे कि पता नहीं कहाँ चला गया, कितना अच्छा रहेगा। दूसरी बहन कहती है हाँ बहन अच्छा रहेगा। तीसरा भी बोल दी हाँ अच्छा है। चौथा भी बोल दी अच्छा है। जो पांचवी थी वो छोटी थी, वो कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं बोल पाई। और ये लड़का तो स्कूल में था, पढ़ने चल गया था। चारों मिलकर प्रोग्राम बना ली। जब ये लड़का घर लौटा टिफिन में, लंच में खाने को लिए, तो देख रहा है लड़का कि बहन लोग जो है वो गलास पजा रही है। ये बोला दीदी इसे क्यों पजा रही हो, इससे क्या करेगी? वो बोला बहन तू नहीं जानता है, आज तुम्हें ही काट डालेंगे और काट के भर देंगे और अपना ससुराल वापस लौट जाएंगे। ये लड़का डर से भाग गया, स्कूल भाग गया और जाके अपने शिक्षक से बोला कि सर हम घर में गए खाना नहीं खाएं। उसको शिक्षक बोले क्यों, आखिर ऐसा क्या कारण है जो खाना नहीं खाया? बोले कि देखिए सर, हमको जो दीदी है वो बोलती है कि काट देंगे और गलास पजा के रखी है। सर बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जाओ घर में खाना खा के आ जाओ। बोले कि ठीक है सर जाते हैं। ये लड़का घर चला गया और जो छोटी बहन थी वो अपना भाई से सारा हाल बता दिया था कि भाई जो दीदी है वो चारों मिलकर तुम्हें काटने को लिए कह रही है। बोले कि तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे घर। वो लड़का घर गया टीचर को कहने पर, और उसमें एक शिक्षक थे, वो क्या किए कि इस लड़का को पीछे पीछे गए और देखने लगे कि क्या करता है इसको बहन। ये जब लड़का घर में गया तो बहन झट से आगे का जो बाहर का दरवाजा होता है वो बहन दरवाजा लगा ली और बहन दरवाजा लगा के और बच्चा को बंद कर दिया। और ये जो शिक्षक थे स्कूल का वो बाहर में खड़ी थे। बच्चा को अंदर पकड़ने लगा बहन लोग, तो ये बच्चा चिल्लाने लगा, पूरा चीखने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो ये जो शिक्षक थे वो क्या किए कि पूरा गांव वालों के सामने हल्ला मचाने लगे और इनका बाहर वाला केवाड़ी जो था वो तोड़ के और उनको घर में घुस गए। तब तक ये बहन लोग बच्चा के हाथ पैर बांध दी थी और बांध के और एक लकड़ी पे उसका सर रख के और काटने ही वाली थी कि सारे लोग, इनका गांव का लोग पहुंच गए। इसका अपना काटने के झुंड में काटने का ताव में ये बाहर वालों के समझ में नहीं आया कि मेरा गेट भी टूट गया है और गांव के लोग आ गए हैं, मेरे घर घुस रहे हैं। जब गांव के लोग देखे तो देख रहे हैं कि सचमुच में ऐसा बात है। वो बच्चे को गांव वाले क्या किए कि वहां से उसको हाथ पकड़ के और लेकर चले गए और उसको बहन को जितना सुनाना था वो सुना दिए। जब बच्चे का माता पिता आए तो सारे लोग गांव वालों पूरा बताएं कि आपका बेटी ने इस प्रकार कर रही थी मिलकर। वो क्या किए कि उनका विश्वास नहीं हुआ। जो शिक्षक थे वो भी बताए कि हाँ यही सच है, जो आपके गांव वालों कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गलत नहीं कर रहे हैं। बोले कि तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसी समय क्या किए कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं थे दोनों मिलकर अपना बेटी को त्याग कर दिए, घर से बाहर कर दिए कि आज से तू हमारा बेटी नहीं है, चला जाओ, मेरे लिए तूने मर चुकी हो। और जो कुमारी थी
छोटी थी बेचारी, वो कुछ नहीं की। और एक का और शादी नहीं होल था, वो भी उस प्लान में साथ थी। 3 का शादी होल था और एक का शादी नहीं होल था, उस प्लान में वो भी साथ थी। क्या किए कि उसका भी त्याग कर दिए कि जाओ मेरे घर से बाहर हो जाओ। वो तीनों बहनों के साथ वो भी चली गई। जो छोटी वाली थी वो बेचारी अपने माता पिता के साथ रही और भाई के साथ। वो बताया कि माँ सचमुच में दीदी ऐसा ही कर रही थी, हमने तो भैया को भी बताया, बाबू को भी बताए थे, जहाँ तक कि स्कूल में भी हम बताए थे सर जी से। तो सर जी इस बात को नहीं माने और आके दरवाज़ा पर सुनने लगे। और उन्हीं का कृपा था कि आज मेरा बाबू जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। और ऐसा जब माता पिता को शौक लगा तो कभी भी अपना बच्चे को अकेला नहीं छोड़े और कुछ चाहते थे कि कभी दोबारा ऐसा मुसीबत मेरा बच्चा पे ना आए, क्योंकि बेटी को त्याग कर दिए इसी कारण। गुरु भाई बहना, भाई और बहनों के प्यार जो होता है वो अटूट होता है। भाई बहन का प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं होता है। सारा परिवार मिल जाएगा लेकिन माता पिता भाई बहन नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि भाई और बहन का प्यार इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। रास्ते में लोग जाते हैं तो भैया और दीदी लोग कह देते हैं, तो वो भी वहाँ पर प्यार का बंधन बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।